हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वरा भट्ट आप सभी को आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल नीजेंट हेल्दी फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है आपके हेल्थ के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सभी का सॉल्यूशन। और इसमें रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज हम देखते हैं कि हार्ट डिसीज जो होता है वो हमारी लाइफ के कौन से स्टेज से शुरू होता है, क्या उसका कोई स्टेज फिक्स होता है, कब हमारा हार्ट अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दो बहुत ही नामांकित और प्रख्यात डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत ही रिसर्च किया है। वो है डॉक्टर माइकल ग्रेगर एंड डॉक्टर जॉन स्टोन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, हाउ नॉट टू डाई। इस किताब के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइफ के कौन से स्टेजेस से हमारा हार्ट अनहेल्दी होना शुरू होता है। आज मैं आपको 3 रिसर्च केसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। हाउ नॉट टू डाई इस बुक के अकॉर्डिंग 1953 में अमेरिका और कोरिया के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हो गए। इन सभी सोल्जर्स में से अराउंड 300 सोल्जर्स का पोस्टमार्टम किया गया ताकि पता चले कि इन सभी सोल्जर्स की मौत किस वजह से हुई है। 300 सोल्जर्स का पोस्टमार्टम किया गया था, जिसमें से 77% पर जो सोल्जर्स थे उसके हार्ट में ब्लॉकेज पाया गया। हालांकि बाद में ये भी क्लेरिफाई हो गया कि सारे सोल्जर्स की डेथ युद्ध की वजह से ही हुई थी, हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी। बट उसके साथ साथ एक ऐसा रिपोर्ट भी बाहर आया कि 300 सोल्जर्स में से 77% सोल्जर्स के हार्ट में ब्लॉकेज था। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 77% सोल्जर्स थे वो इस डिसीज के साथ जी रहे थे। अब हमें दूसरा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक नया रिसर्च अमेरिका में शुरू किया गया, जिसमें 3 साल से लेकर 26 साल के लोगों की जिसकी डेथ किसी न किसी वजह से, किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से डेथ हो रही थी, उनका पोस्टमार्टम किया गया और उनका हार्ट चेक किया गया। उसके रिपोर्ट में ये पता चला कि 3 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चे में हार्ट की जो आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो चुका था। यहाँ पर 26 ईयर के लोगों का भी पोस्टमार्टम किया गया था, तो पता चला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो हार्ट की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल की जो जमावट है वो बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मैं तीसरा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। इस बुक के अकॉर्डिंग अमेरिका में जो रिसर्च किया गया उसमें पता चला कि इस प्रेग्नेंट वुमन में बैड कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा पाई गई, उसमें मिसकरेज के चांसेस बढ़ रहे थे। उन सभी महिलाओं के मिसकरेज हुए बच्चों का हार्ट चेक किया गया तो पता चला कि उन सभी बच्चों के हार्ट की आर्टरी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था। देखो, आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये चीज सिर्फ खाने से नहीं होती है। हार्ट में जो ब्लॉकेज होना शुरू होता है वो सिर्फ हमारा खाना खाने की वजह से ही नहीं होता है। ये चीज हमें हमारी हेरिडिटरी में, हमें हमारे माता पिता में से भी मिल सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। बार बार मिसकरेज हो रहा है तो आप एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लीजिए ताकि पता चले कि अगर आपका लिपिड प्रोफाइल में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो कि आगे आने वाली पीढ़ी में ये डिसीज ना हो। उसके लिए सावधानी पूर्वक आप पहले रिपोर्ट करवाइए और उसके बाद आगे बढ़िए। अब ये 3 केसेस सुनने के बाद हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लॉकेज होता किसकी वजह से है। हमारे हार्ट की जो आर्टरी होती है, जो एक नलिका होती है, जो एक वेसल होती है, उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे धीरे जमा होता है। जो हमारी जो ये नली होती है उसको वो ब्लॉक कर देता है, उसको कहते हैं ब्लॉकेज। बट ये ब्लॉकेज किसकी वजह से होता है? हमारे ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसकी वजह से होती है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल को साइंटिफिक लैंग्वेज में LDH यानी कि लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। जो लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन होता है वो हमारी हार्ट की आर्टरीज में धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है और ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर किसी भी इंसान में ये बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लॉकेज होना शुरू हो चुका है तो क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है? क्या इससे बचा जा सकता है? क्या हमारे हार्ट को हम वापस हेल्दी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से आपका बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांस फैट है वो खाना बंद करना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांस फैट हम इंटेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में देखिए, उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है उसमें आप पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा गया होता है कि इसमें ट्रांस फैट इतना परसेंटेज है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में 4% से ज्यादा ट्रांस फैट है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए ईटेबल नहीं है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। आज के बाद आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें ट्रांस फैट कितने % है वो चेक करना ना भूलें। उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट है वो आपको अवॉइड करना होगा। आपको घी या बटर या चीज या मेयोनीज, ये सारी जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उसको आपको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपको बेकरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करनी है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट को फ्लफी बनाने के लिए उसमें जो भी इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं वो सारे के सारे हाई टेम्परेचर पर टॉक्सिक बनते हैं और वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और मीट प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आप इस डिसीज से सफर कर रहे हो तो वो इस मीट प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? अगर इस किसी भी मीट प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है, तो कहते हैं एंडोटॉक्सिन्स। ये जो एंडोटॉक्सिन होता है वो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब देखते हैं कि अगर आपका LDH यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और आपको हार्ट डिसीज रिलेटेड तकलीफें हो रही है तो इससे इंस्टेंटली बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि विदाउट मेडिसिन, याद रखिए, विदाउट मेडिसिन आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं, अपने हार्ट को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं आज आपको साइंटिफिकली रिसर्च में प्रूफ हुई बातें बताने जा रही हूँ। इस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको अपना डाइट चेंज करना है। आप जो भी डाइट ले रहे हो, जिसमें आप ट्रांस फैट यूज कर रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या मीट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कुछ भी अगर आज तक आपने किया है बट आज ये वीडियो देखने के बाद आप अपने डाइट प्लान में चेंजेस करोगे। जैसे कि आपको प्लांट बेस्ड अपना डाइट शुरू करना है। प्लांट बेस्ड डाइट भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता चल रही है कि प्लांट बेस्ड डाइट क्या होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, हमें पूछ सकते हो। अगर आप सभी की रिक्वेस्ट बढ़ रही है तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि प्लांट बेस्ड डाइट क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल वालों को कैसा डाइट लेना चाहिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आपको प्लांट बेस्ड डाइट शुरू करना होगा और उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको ऐसी प्रोडक्ट इंटेक करनी है कि जिसमें एक खास प्रकार का केमिकल आया हुआ है और उसका नाम है सेलेनियम। ये जो सेलेनियम है वो हमारे हार्ट को हेल्दी करता है। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला है कि ये जो सेलेनियम होता है वो सबसे ज्यादा ब्राजील नट्स में पाया जाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जो पेशेंट हाई कोलेस्ट्रॉल वाले थे उनको ओनली 3 नट्स 1 टाइम दिए गए। 7 to 9 डे के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया गया तो उनका जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल था उसमें से उसका 20 to 30 पॉइंट कम कोलेस्ट्रॉल लेवल आया। इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ब्राजील नट्स में जो सेलेनियम एलिमेंट है वो स्पीड में और कितने अच्छे से हमारे हार्ट के और हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये ब्राजील नट्स है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आपको ब्राजील नट्स मिल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसी है कि ये ब्राजील नट्स परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्राजील नट्स थोड़े महंगे भी होते हैं और हर कोई परचेज नहीं कर सकता, इसको हर कोई डाइट में इसको शामिल नहीं कर सकता, तो उसके ऑप्शन में हमारे इंडिया में यहाँ पर जो मिलता है वो है सनफ्लावर सीड्स, जो बहुत ही सस्ते और हर किसी जगह पर अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं उसको आपको डेली लेना है। डेली बेसिस आप अगर सनफ्लावर सीड्स लेते हो तो उसके अंदर भी सेलेनियम नाम का ये जो तत्व होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में से डिक्रीज हो जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी।
इसके अलावा आपको जो चिया सीड्स होते हैं उसको पानी में रात को भिगोकर सुबह खाली पेट लेना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है या फिर इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सफर कर रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाकर लाए और इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। थैंक यू सो मच।